नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस विशेष और रहस्यमयी वीडियो में जो एक अनसुने, अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करने जा रहा है। हर साल नाग पंचमी के दिन हम नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का संबंध केवल लोक परंपरा से नहीं बल्कि गौतम बुद्ध और उनके जीवन की एक दिव्य घटना से भी है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी क्षण की जब एक दिव्य नाग मुचलिंद ने स्वयं बुद्ध की रक्षा की थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह करुणा, समर्पण और धर्म की रक्षा की गाथा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति और सारे दृश्य अदृश्य प्राणी भी करते हैं। भगवान बुद्ध और मुचलिंद नाग की यह कथा आध्यात्मिक और अद्भुत रहस्य से परिपूर्ण है। इस रहस्यमयी कथा का अंतिम उपदेश जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस नाग पंचमी के अवसर पर हम इस अद्भुत कथा को सुनते हैं जिसमें धर्म और प्रकृति का मिलन होता है। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले नागों के ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों को जान लेते हैं। भारत में नागों की पूजा कोई नई परंपरा नहीं है। नाग भारतीय संस्कृति में केवल सांप नहीं हैं, वे हैं रहस्य, ऊर्जा और संरक्षण के प्रतीक। स्वयं गौतम बुद्ध को पाली साहित्य में महानाग कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान बुद्ध नागवंशीय थे। भारत में एक समुदाय स्वयं को नागवंशी मानता था। इस समुदाय ने भारत तथा विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विषय पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ विषयांतर न करते हुए हम केवल नाग अर्थात सर्प पर बात करेंगे। वेदों में नाग को देवी देवताओं का सहचर बताया गया है। शेषनाग, वासुकी, अनंत नाग, ये नाम आपने सुने होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि बौद्ध साहित्य में नागों को दिव्य प्राणी माना गया है? बौद्ध परंपरा के अनुसार नाग कोई साधारण जीव नहीं है। वे कभी मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, कभी नाग का। वे उस व्यक्ति के रक्षक होते हैं जो धम्म के मार्ग पर चल रहा हो। बौद्ध धर्म में सबसे प्रसिद्ध नाग है मुचलिंद नाग। भगवान बुद्ध को जब बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे वहीं 7 सप्ताह तक ध्यान में लीन रहे। प्रत्येक सप्ताह का एक विशेष महत्व है। हर सप्ताह वे किसी एक अवस्था का अनुभव करते हैं। यह घटना 6वें सप्ताह की है। उस समय आकाश में घने काले बादल छा गए थे। तेज रफ्तार से हवा चल रही थी। भीषण मूसलाधार वर्षा हो रही थी। चारों ओर घना अंधकार और बिजली की गर्जना थी जो किसी के भी चित्त में भय और रोमांच उत्पन्न कर सकती थी। सभी जीव अपने आश्रय स्थान पर छुप चुके थे। ऐसी भीषण परिस्थिति में बाहर निकलना मतलब मृत्यु को न्योता देने जैसा था। नदी, नाले उफान पर थे। चारों तरफ पानी जम गया था। प्रकृति जैसे किसी प्रलय की तैयारी कर रही हो। पर ऐसी भीषण परिस्थिति में भी बोधि वृक्ष के नीचे निर्विकार भाव से ध्यानस्थ बैठे थे तथागत भगवान बुद्ध। उन्हें न वर्षा का भय था, न बिजली अथवा बादल के गड़गड़ाने का डर। वो निर्भय होकर ध्यान मग्न थे। वहीं पास एक गुफा में महासर्प मुचलिंद नाग निवास करता था। उसने देखा कि एक महान तपस्वी भीषण वर्षा में भी बिना विचलित हुए ध्यान मग्न है। मुचलिंद ने यह दृश्य देखा और समझ गया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि सम्यक संबुद्ध है जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो अब जगत को अपने धम्म का प्रकाश देकर दुख से मुक्त करेगा। उसने मन ही मन प्रण किया, इस महान तपस्वी और सम्यक संबुद्ध की ध्यान साधना में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। मैं इनकी रक्षा करूंगा। उसी क्षण उसने अपने विशाल शरीर को सरकाया और बोधि वृक्ष के नीचे जाकर भगवान बुद्ध के चारों ओर अपनी 7 कुंडलियां बना दी, जैसे प्रकृति ने उन्हें घेर लिया हो। फिर उसने अपने फन को फैलाकर बुद्ध के सिर पर छत्र की भांति तान दिया,
वर्षा, हवा, बिजली, तूफान, कुछ भी अब भगवान बुद्ध को छू नहीं सकता था। कहा जाता है यह स्थिति 7 दिनों तक बनी रही। भगवान बुद्ध ध्यानस्थ रहे, मुचलिंद स्थिर रहा, किसी की सांस तक नहीं हिली। यह था प्रकृति का धर्म के आगे नतमस्तक होना। 7वें दिन जब भगवान बुद्ध ने अपनी ध्यानावस्था से बाहर निकलकर आंखें खोली तो उन्होंने देखा एक महान नाग अपनी संपूर्ण शक्ति से उनकी रक्षा कर रहा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा थी, न केवल मानवों के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए। मुचलिंद नागराज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने जिस सत्य को जाना है उसे संसार को दीजिए, मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति वासनाओं से रहित, शांत चित्त, अहिंसक और धर्मनिष्ठ होता है वही सच्चा मुनि है, वही सच्चा नाग है। यह कथा हमें पाली साहित्य में विनय पिटक के महावग्ग में मिलती है, जहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 6वें सप्ताह में जब वे विमुक्ति के अनुभव में ध्यानमग्न थे, उस समय भीषण वर्षा हुई, भयंकर तूफान उठा, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। तब नागराज मुचलिंद अपने निवास से बाहर आए और उन्होंने अपने शरीर को 7 बार भगवान बुद्ध के शरीर के चारों ओर लपेट लिया तथा अपना फन फैलाकर भगवान के सिर के ऊपर छत्र के समान आच्छादन किया। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि बौद्ध परंपरा का गहरा, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक हिस्सा है। नाग पंचमी को अब तक हम केवल सांपों की पूजा से जोड़ते रहे हैं, लेकिन इस दिन को हम धर्म की रक्षा में समर्पित शक्तियों को सम्मान देने का दिन भी मान सकते हैं। मुचलिंद नाग, जिसने बिना किसी अपेक्षा के भगवान बुद्ध की रक्षा की, वह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म सेवा में है, संरक्षण में है और करुणा में है। आज भी थाईलैंड, बर्मा, लाओस और श्रीलंका में बुद्ध की मूर्तियां मुचलिंद नाग के साथ पूजी जाती हैं। भगवान बुद्ध ध्यानस्थ और नाग उनकी रक्षा में। मुचलिंद नाग की यह कथा हमें निम्न बातें सिखाती है। प्रकृति धर्म के साथ होती है। जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर होता है, सेवा बिना अपेक्षा के की जाए, तभी वह दिव्य बनती है। करुणा, त्याग और समर्पण ही सच्चे नाग के गुण हैं। धर्म केवल मनुष्यों का नहीं, प्रकृति का सामूहिक प्रयास है। तो दोस्तों, इस नाग पंचमी पर आइए हम केवल परंपरा निभाने तक न रुकें। आइए हम मुचलिंद नाग की तरह धर्म की सेवा का संकल्प लें, अपने भीतर के बुद्ध की रक्षा करें, अपने आसपास के प्राणियों के प्रति करुणा रखें और जब भी कोई सच्चाई के मार्ग पर चले तो हम भी उसके सहायक बने। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस कहानी के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें।